कैसे हो बच्चों। मैं संदीप कुमार मिश्रा एक बार फिर से आपके सामने दक्ष एजुकेशन लाइव पे। अभी हम लोगों ने कंटिन्यूटी के साथ देखा है कि हम लोग एमटीएस के सेट्स बना रहे थे। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने फोन किया, उन्होंने मैसेजेस किया और कहा कि स्पेशली एक वीडियो है ना, जो एमटीएस में जो कॉमन एरर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके लिए एक बना दीजिए, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिकली ग्रामर के जो ये कॉमन एरर्स है उनको सॉल्व कैसे करते हैं और उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, क्या टेक्निक होता है, उसके बारे में जान सके। तो चलो एक वीडियो मैं आपके लिए इसी विषय पे लेके आया हूं, जहां पे आज हम लोग ग्रामर के ग्रामेटिकल एरर्स से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे, जो स्पेसिफिकली एकदम खास करके एमटीएस के एग्जाम्स में पूछे गए हुए क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनके साथ करेंगे। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे है, जहां पे ये बताया जा रहा है कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का एक नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 9 फरवरी 2026 को 3 से शाम 5 बजे के लिए। और जैसा आप जानते हैं कि हम लोग पूरी दक्ष टीम बच्चों का हैंड होल्ड पकड़ के सिखाती है, चीजों को उस लायक बनाती है कि वो एग्जामिनेशन को जल्द से जल्द क्रैक करने की पोजीशन पे आ जाए। तो मौका ना चुके, जल्द से जल्द आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपनी सीट कंफर्म करें और नए बैच के साथ शुरुआत करें, ताकि इस साल 2026 को हम लोग अपना बना सके। चलो करते हैं हम लोग जर्नी की शुरुआत। कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो एमटीएस में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उनके जवाब क्या हो गए, उनके साथ हम लोग चलते हैं। चलिए, अब ये पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है, जरा हम लोग साथ में पढ़ते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव अ यूनिक लैंग्वेजेस ऑफ देयर ओन। देखो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। साइंटिस्ट बिलीव, ये प्लूरल है इसलिए इसने प्लूरल वर्ब लिया। अब आगे देखो, मेनी एनिमल्स प्लूरल है इसलिए अपने साथ हैव का यूज किया, और यहां पे यूनिक से पहले इसने अ का इस्तेमाल किया, ठीक है, और यहां पे लैंग्वेजेस है। तो जब ये प्लूरल हो गया तो फिर ये अपने साथ अ का यूज कैसे करेगा? तो गलती कहां पे हो गई? ए पे हो गई। यहां पे ए नहीं होना चाहिए। आप देखो ये कहां पे है, ये ऑप्शन है हमारा सी। तो ये अयूनिक लैंग्वेजेस, ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी। सी विल बी द राइट आंसर। आई एम श्योर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आ गया होगा भाई, मेरे बच्चे आप लोग कमाल के हो, और एक बार आप अच्छे से तरीके से चीजों को समझ लेते हो तो ये परमानेंटली आपका हो जाता है। और ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए आप आसानी से चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, मरीन वर्टिब्रेट्स। अब ये प्लूरल है तो इसने अपने साथ प्लूरल वर्ब आर का यूज किया है, और ये क्या बता रहा है इनको कि ये वैल्यूएबल है फॉर मेनी रीजंस, बहुत सारे कारणों की वजह से ये वैल्यूएबल है। तो यहां पर तो इन्होंने कोई भी गलती नहीं करी, यहां पे किसी भी पार्ट में कोई गलती नहीं दिख रहा, तो इसलिए मेरे हिसाब से ये जो सेंटेंस हो जाएगा वो नो एरर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है। पहला वैल्यूएबल फॉर, तो ये तो हमारा सही है, यहां पे इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा, नो एरर दिया हुआ है हमारा, ये बी ऑप्शन नो एरर है, तो हमारा यही जो जवाब हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। द राइट आंसर विल बी नो एरर। जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चा? नो एरर विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई गलती नहीं है, सेंटेंस पूरी तरीके से करेक्ट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने में आ गया वो क्या कह रहा है, समटाइम्स आई एक्ट लाइक अ फूल। कह रहा है कि कभी कभी मैं बेवकूफ के जैसा बिहेव करता हूं, एंड शी हैज टू स्टेप इन टू सेव मी, और उसे बीच में आना पड़ता है ताकि वो मुझे बचा सके। देखो तो यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है ना, स्टेप इनटू, ये स्टेप इनटू जो है ये हमारा गलत वर्ड का इस्तेमाल, गलत फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है यहां पे। यहां पर जो होना चाहिए दैट विल बी स्टेप इन, और स्टेप इन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, बीच में आना, इंटरवेन करना, ताकि जो प्रॉब्लम आ गया है उस प्रॉब्लम को रोका जा सके। तो राइट फ्रेज विल बी स्टेप इन। तो हमारा जो गलती हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्टेप इनटू। चले देखें यहां पे स्टेप इनटू है कि नहीं। यस, डी में स्टेप इनटू लिखा हुआ है, तो ये हमारा गलत है, यहां पे स्टेप इन होना चाहिए। इसीलिए हमने एरर अपना फाइंड आउट कर लिया, और एरर हमारा किस पार्ट में है? डी पार्ट में। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया, कारण भी समझ में आ गया। सो व्हाट विल बी द राइट वर्ड? द राइट वर्ड विल बी स्टेप इन। इसी तरीके से जैसे जैसे बच्चा ना आप ग्रामर को प्रैक्टिकली अपने साथ जोड़ते जाओगे ना,
तो फिर चीजें अपने आप साफ और स्पष्ट हो जाती है कि एरर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अक्सर कहता हूं, अक्सर अपने क्लासेस में बच्चों से ये बात बोलता हूं कि बच्चा ये जो ग्रामर है ना, जो ग्रामर आप पढ़ते हो वो तुम्हें सेंटेंस में दिखाई देना चाहिए। अगर सेंटेंस में दिखाई देता है तो तुम्हारे काम का, अगर सेंटेंस में नहीं दिखाई देता है तो तुम्हारे किसी काम का नहीं। तो उसको प्रैक्टिकली अपने साथ आत्मसात करो और अपना बना लो, ताकि हम लोग ये जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं उसको इजीली फाइंड आउट कर सके। चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में आ गया। ये क्या कह रहा है? सोलर स्टॉर्म्स कैन इंपैक्ट अर्थ ड्वेलर्स इन सिग्निफिकेंटली वेज। आहा, देखो यहां पर इसने क्या किया है, सिग्निफिकेंटली वर्ड का इस्तेमाल किया। और सिग्निफिकेंटली का इस्तेमाल करने का मतलब हो गया कि ये एडवर्ब हो गया। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब किसी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ देते हैं, ठीक है, देखो ये एडजेक्टिव में जब आप एल वाई जोड़ देते हो ना तो ये एडवर्ब बन जाता है, राइट। और यहां सिग्निफिकेंटली के बाद देखो ये क्या आ रहा है, वेज। जो वेज है ना तुम्हारा, ये नाउन है। और नाउन की जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव बताता है, वो एडवर्ब नहीं बताता। तो यहां पे जरूरत नहीं है हमारा सिग्निफिकेंटली का, ये गलत हो जाएगा। तो सही जवाब हमारा क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ड्वेलर्स इन सिग्निफिकेंट वेज, तो यहां पे सिग्निफिकेंटली नहीं होगा, सिग्निफिकेंट वेज हो जाएगा। और देखो ये तुम्हारा डी ऑप्शन है, इसीलिए यहां पर चूंकि एरर है तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। डी विल बी द राइट आंसर। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंटली वेज की जगह पे हो जाएगा सिग्निफिकेंट वेज। राइट बच्चा, आई एम श्योर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया आर। देखो अब मोस्ट ऑफ द कह रहा है तो मतलब ये ज्यादा से ज्यादा की बात कर रहा है। तो जब ज्यादा से ज्यादा की बात कर रहा है तो ये लेक कैसे हो सकता है, ये तो लेक्स हो जाएगा ना, क्योंकि यहां पर इसकी संख्या अधिक होगी। तो ये हमारा यहां पे प्रॉब्लम हो गया, हमें क्या चाहिए, लेक्स। और देखो इसको प्रूव भी कर रहा है, इसे पुख्ता भी कर रहा है, क्योंकि यहां पर इसने क्या वर्ब लगाया है, आर लगाया है। तो यहां पर लेक्स हो जाना चाहिए। आप देखो यहां पे किस पार्ट में लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द तब तक है, तब तो सही है। ये यहां पे फ्रेश वाटर लेक लिखा हुआ है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, डी, जहां पे लेक की जगह पे हमको क्या कर देना होगा, लेक्स। तो लेक्स विल बी द राइट आंसर। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेश वाटर लेक्स। तो आई एम श्योर कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया बच्चा, कोई परेशानी नहीं है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना बेटा। चलो वेल डन। देखो कितना मजा आ रहा है, जैसे जैसे हम लोग करते जाते हैं ना वैसे वैसे हमारा जो समझ है वो बढ़ता जाता है और हम उस पोजीशन में पहुंच जाते हैं कि हम आसानी से क्वेश्चंस को कर सके। और ये जो क्वेश्चंस है ना, मैं अक्सर आपको कहता हूं और आप यहां पे इन चीजों को विजुलाइज कर सकते हैं कि ये एरर्स फाइंड आउट करना बहुत आसान है बच्चा। तुम जितना से ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ये तुम्हारे साथ जुड़ता चला जाएगा और तुम्हारे लिए इसे ढूंढना एकदम आसान हो जाता है। ठीक है, तो अप्रूवल है ना तुम्हारा, बढ़े फिर हम लोग आगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में आ गया। ये क्या कह रहा है, पीपल समटाइम्स आस्क्स। ओहो, अब तो आगे जाने की जरूरत ही है नहीं। मैंने आपको बताया हुआ ना कि बच्चा जो तुम्हारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं ग्रामर के एरर्स के, तो जो तुम्हारा पहला एरर मिल गया तो अब तुम्हें आगे मूव करने की जरूरत नहीं है, आगे देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम वहीं पे हो गया। अब देखो तुम्हारा सब्जेक्ट यहां पे क्या है, पीपल, और ये पीपल प्लूरल हो रहा है। तो जब ये प्लूरल हो गया तो फिर ये अपने साथ आस्क कैसे ले सकता है। तुम्हें पता है ना कि जब हम लोग वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग कर देते हैं तो ये सिंगुलर हो जाता है, राइट बच्चा, ये सिंगुलर हो जाता है। और हमें पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है। तो चूंकि पीपल प्लूरल है इसलिए यहां पे आस्क नहीं होगा, हमें सही क्या करना होगा, हमें आस्क करना होगा, और आस्क करते ही हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए अब इसको ढूंढते हैं, यहां पे इसमें तो कोई गलती नहीं है। देखो पीपल समटाइम्स आस्क, तो ये पता है हमारा कि ये गलती हो गया, आस्क की जगह पे क्या हो जाएगा, आस्क, इसलिए सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, डी। डी विल बी द राइट आंसर, है ना बच्चा, समझ में आ गया ना, है ना। देखो समझ में आ रहा है ना बच्चा, कितना आसान है, बस अप्रोच करना है, लगातार काम करना है
और देखो फिर क्या मजा आता है, कितना आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्क्रीन पे आ गया। ये क्या कह रहा है, अ मैन टेंड्स टू वन। देखो ये अ मैन सिंगुलर होगा, इसीलिए अपने साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया। अ मैन टेंड्स टू वन ऑफ द हॉर्सेस। ठीक है, वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए, तो ये वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन प्लूरल है। आफ्टर इट्स, हाँ ये हो गया, प्रॉब्लम हो गया। देखो यहां पर क्या है, इसने इट्स लिखा, और इट्स का मतलब यहां पे क्या होता है ना, ये इट इज कहना चाहता है, जबकि यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इन घोड़े की ट्रेनिंग के बाद, तो वन ऑफ द हॉर्सेस मतलब बहुतों में से एक हो गया, तो एक की बात हो रही है, तो एक घोड़े के लिए यहां पे इट इज का नहीं, यहां पे क्या होना चाहिए, इट्स का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी इट्स। अब यहीं पे तुम्हारी परेशानी है। अब यहां पे देखते हैं हम कहां पे है, तो वन ऑफ द हॉर्सेस और ये लिखा हुआ है ना, तो यहां पे इट्स नहीं होगा, यहां पे हमको क्या कर देना होगा, इट्स कर देना होगा, और इसी वजह से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। ये समझ में आया क्यों हो जाएगा बच्चा, क्योंकि यहां पर इसका मतलब ये नहीं हो रहा है, इसका ये जो है ना, ये इसको इट्स में बदलना होगा ताकि इसका इसका मीनिंग निकल के आ सके, ये पॉजिटिव के रूप में ये यूज में आ सके। आई होप समझ में आया बच्चा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसर्न्स above rising pollution led to the formulation of various action plans। ठीक है, देखो यहां पे ये परेशानी है, यहीं पे तुम्हारी गलती हो गई। देखो कंसर्न के साथ एवब का यूज नहीं होता, यहां पे हो जाएगा कंसर्न ओवर। ठीक है, कंसर्न ओवर राइजिंग पोल्यूशन, जो जो पोल्यूशन बन रहा है उस पर जो हमें ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, उसके बारे में बात कर रहा है, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में चिंता करना है। तो ये कंसर्न एवब तुम्हारा पहले पार्ट में आ रहा है, और तुम्हें पता है कि एवब का इस्तेमाल नहीं करना है, यहां पे किसका इस्तेमाल करना है, ओवर का इस्तेमाल करना है, इसलिए सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई गेस ये समझ में आया आपको, क्या हो जाएगा सही जवाब, ए हो जाएगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन बीइंग आर द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स ऑफ द अर्थ रिसोर्सेस। ठीक है, ह्यूमन बीइंग आर द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स ऑफ अर्थ रिसोर्सेस। तो यहां पे ह्यूमन बीइंग करके ना हम टोटल पॉल्यूशन, जो हमारा टोटल पॉपुलेशन है उसको इंडिकेट कर रहा है, लोगों की बात कर रहा है। ठीक है, और जब इसकी बात कर रहे हैं तो यहां पर हम इसे प्लूरल के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो जब ये प्लूरल के फॉर्म में यूज में आ रहा ना, तो ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, यहां पे इसे ह्यूमन बीइंग्स करना पड़ेगा। जब वो एक को अगर रिप्रेजेंट कर रहा होता तो ह्यूमन बीइंग के रूप में हम लोग यूज करते, लेकिन यहां पे टोटलिटी की बात हो रही है, सबके बारे में बात हो रहा है, तो इसे प्लूरल फॉर्म की जरूरत है, इसीलिए यहां पे ह्यूमन बीइंग्स होना चाहिए। ठीक है, और इसको ये प्रूव भी कर रहा है, ये आगे क्या कर रहा है, अपने साथ आर लेके जा रहा है, तो कंफर्म है कि यहां पे हमें प्लूरल चाहिए, तो यहां पे जो हमारा पहला पार्ट है यहीं पे गलती है, इसीलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा, ए विल बी द राइट आंसर, ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड आप क्वेश्चन को देखिए और फिर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है, ही हैड बिगन टू डिग diligent along the low tide line and had captures 2 clams। है यहां पे ऑप्शंस पे लिखा हुआ है captured 2 clams, low tide line and had, थर्ड में लिखा हुआ है diligent along the, और फोर्थ में लिखा हुआ है he had begun to dig। देखो ध्यान से, he had begun to dig, ठीक है, यहां पे ये हमारा वर्ब हो गया, और उसके बाद हम लोग यहां पे लेके आए हैं diligent। तो यहां जब वर्ब की विशेषता बताने के लिए आता है तो एडजेक्टिव की जरूरत नहीं होती। जब हम लोग वर्ब की विशेषता बताते हैं तो हमारा रिक्वायरमेंट होता है एडवर्ब, एडवर्ब का जरूरत होता है। और मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था ना कि जब आप एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ते हो तब वो एडवर्ब होता है, एलवाई नहीं है तो एडजेक्टिव है। तो ये नाउन की विशेषता तो बता नहीं रहा, ये किसकी बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो इसलिए हमको यहां पे क्या करना पड़ेगा, डिलीजेंटली करना होगा, मेहनत से। तो डिलीजेंटली करना होगा, देखो यहाँ पे डिलीजेंट वाला पार्ट में गलती है, डिलीजेंटली करना है, तो यहाँ पे सी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा, जहां पे डिलीजेंट की जगह पे हम लोग
डिलीजेंटली का यूज करेंगे, मतलब इसके साथ आपको ly ऐड करना होगा, तब जाके आपका सेंटेंस जो है वो सही हो जाएगा। राइट बच्चा? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग करते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, फ्रैंक हैज बीइंग। ओह, आगे जाने की भी जरूरत नहीं है बच्चा, आगे तुम्हें पूरा क्वेश्चन देखने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें यहीं पे पता चल गया। देखो यहां पे लिखा हुआ है हैज बीइंग। हैज बीइंग, हैज के साथ बीइंग तो लगता ही नहीं है बच्चा, हैज के साथ तो बीइंग लगता ही नहीं है। ये बीइंग तो इज के साथ लगेगा अगर कंटिन्यूअस में बनाना हो पैसिव में, लेकिन जब तुमने यहां पे हैज लिखा और आगे आईएनजी लिखा हुआ है, इसका मतलब हम यहां पे परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए बीइंग का यूज नहीं होता, किसका यूज होता है? बीन का यूज होता है। तो यहां पे क्या हो जाना चाहिए? बीन हो जाना चाहिए। फ्रैंक हैज बीन मेकिंग हो जाएगा, हैज बीन। तो देखो यहां पे कहां पे है? फ्रैंक हैज बीइंग, इस पार्ट में गलती है, तो यहां पे बीइंग नहीं होगा, यहां पे क्या करना होगा हमको? बीन लगाना होगा, और इसी वजह से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। सी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा राइट जवाब बच्चा? राइट जवाब हो जाएगा सी। हैज बीन की जगह पे क्या हो जाएगा? हैज बीन का प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चा, आई होप अच्छे से समझ में आ रहा है ना? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्या कह रहा है? वॉट एवर अ राइटर पुट्स। टेंस के बारे में जब मैंने आपसे बात किया था तो मैंने आपको बताया था ना कि जब सेंटेंस की शुरुआत वॉट एवर के साथ होती है तो इसके साथ वाला पार्ट जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो यहां पे राइटर है, ये पुट्स लिखा हुआ है, तो ये पार्ट हमारा सही हो गया। पुट्स इनटू अ स्टोरी, ठीक है, स्टोरी में कहना प्रोबेबली कम्स विथ हिज ओन एक्सपीरियंस, ठीक है, प्रोबेबली कम्स विथ हिज ओन लाइफ एक्सपीरियंस। हो गया, प्रॉब्लम यहां पे आपका मिल गया। कम्स, ठीक है, विथ हिज ओन लाइफ एक्सपीरियंस नहीं, यहां पे क्या हो जाता है? कम्स फ्रॉम, उसको अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से मिला है। तो यहां पे जो सही प्रीपोजिशन का यूज हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रॉम। तो फ्रॉम विल बी द राइट आंसर। चलो यहां पे क्या लिखा? विथ हिज ओन लाइफ एक्सपीरियंस, यहां तक सेंटेंस सही है आपका, नो एरर में है नहीं, नो एरर गलत हो गया। इनटू ए स्टोरी प्रोबेबली कम्स वॉट एवर ए राइटर पुट्स, ठीक है। तो देखो जो है ना यहां विथ, कम्स तक तो सही है, यहां पे विथ नहीं होना चाहिए, विथ की जगह पे क्या हो जाएगा? फ्रॉम हो जाएगा। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? फ्रॉम, क्योंकि कम्स के बाद हमने फ्रॉम किया है ना, तो कम्स तक यहां तक ऑप्शन है और यहां पे विथ लगाया हुआ है, तो विथ नहीं होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए? फ्रॉम होना चाहिए, और इसीलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया बच्चा, क्या जवाब हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द ब्राइटेस्ट स्टार्स, ठीक है, द ब्राइटेस्ट स्टार्स कैन बी 30,000 टाइम्स मोस्ट ल्यूमिनस देन द सन। ओहो, ये कितना आसान क्वेश्चन है। देखो बच्चा ध्यान से देखो, यहां क्या लिखा हुआ है? मोस्ट ल्यूमिनस देन द सन, और जहां दैन का यूज हो जाता है इसका मतलब समझते हो? यहां तुलना होना शुरू हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज में आएगा, और जब कंपैरेटिव डिग्री में यूज में आएगा तो कंपैरेटिव डिग्री में तो मोस्ट का प्रयोग होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या होना चाहिए? मोर ल्यूमिनस देन द सन। तो हमारा गलती कहां पे है? मोस्ट ल्यूमिनस, इस पार्ट में गलती है, इसीलिए हमारा बी पार्ट जो है वो एरर हो जाएगा, और हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। यहां पे मोस्ट की जगह पे हमारा हो जाएगा मोर लुमिनस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया क्या जवाब हो जाएगा? यहां पे मोर लुमिनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा? मोर लुमिनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लैंड रेवेन्यू वॉज वन ऑफ द मेजर सोर्स। देखो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात करी थी, देखो लैंड रेवेन्यू वॉज, ये रेवेन्यू एक तरह का इनकम है, ये सिंगुलर है इसलिए अपने साथ वॉज लेके गया। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वन ऑफ के साथ जब भी लगता है तो प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब तक वहां प्लूरल नहीं होगा आप उसमें से एक कैसे निकालोगे? तो देखो वन ऑफ द मेजर सोर्स लिखा हुआ है, तो यहां पर आपको क्या करना होगा? सोर्सेस करना होगा।
क्योंकि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल चाहिए, तो यहां पे सोर्सेस करना है। अब देखो यहां पे क्या है, वन ऑफ द मेजर सोर्स है, तो यहां पे हमारा प्रॉब्लम है, सोर्स की जगह पे हमको सोर्सेस करना होगा। इस वजह से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। द राइट आंसर विल बी सी, मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम। ठीक है बच्चा, मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्या कह रहा है, ही इज स्ट्रगलिंग टू मेक अ ऑनेस्ट लिविंग। ही इज स्ट्रगलिंग टू मेक अ ऑनेस्ट लिविंग। इस क्वेश्चन में तो जरा सा भी दम नहीं है बच्चा, एकदम सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। आप बचपन से ये चीज पढ़ते हुए आ रहे हो। इनफैक्ट बचपन में हमने जो पढ़ा था कि हम ए का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं और एन का इस्तेमाल वॉवल के साथ करते हैं, और अक्सर बचपन में हम कंफ्यूज होते थे कि ऑनेस्ट ये तो हमारा एच से शुरू हो रहा है और उसके बाद हम इसके साथ एन का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो हम लोग हमेशा से एन ऑनेस्ट लिखते वक्त कंफ्यूज करते थे ना। और यहां देखो, यहां पे अ ऑनेस्ट लिखा हुआ है, तो यहां पे ए तो होगा नहीं, यहां पे क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट हो जाएगा। और जब ये बात उठाई दी है तो बता देता हूं आपको कि इसका जवाब क्या होता है। देखो, ये एन का यूज वॉल के साथ नहीं बल्कि वॉल साउंड के साथ होता है, और ए का यूज कॉन्सोनेंट के साथ नहीं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है। भले ही हम इसे एच लेटर के साथ शुरू कर रहे हैं, लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन आता है ना बच्चा, तो ये अ साउंड करता है, और अ तुम्हारा वाउल साउंड है, इसीलिए हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, और यहां पे एन ऑनेस्ट लिविंग हो जाएगा। और जब आप यहां ऑप्शन में देखोगे तो देखो, ये सी ऑप्शन में ऑनेस्ट लिविंग लिखा हुआ है, तो अब तुम्हें पता है कि यहां पे ए का यूज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एन का यूज होगा, और इसीलिए जवाब हमारा क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू डिसेंड अ क्रेस्ट माउंटेन हाउएवर वाज मोस्ट डिफिकल्ट एंड डेंजरस देन टू असेंड इट। ठीक है, देन टू असेंड इट। देखो फिर से यहां पे क्या हो गया, दैन लिखा हुआ है, तुलना हो रहा है, और जब तुलना हो रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, मोस्ट डिफिकल्ट कैसे हो जाएगा, मोर डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट वाला पार्ट कहां पे आ रहा है, वाज मोस्ट, तो यहां पे मोस्ट नहीं होगा, यहां पे मोस्ट की जगह मोर हो जाएगा, इसीलिए हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सी विल बी द राइट आंसर। जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। आई होप ये समझ में आ गया बच्चा आपको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंसोमिया इज द कंप्लीटेड लॉस और एब्सेंस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ना आपके सूंघने की शक्ति जो होती है ना, स्मेल करने की शक्ति जो होती है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ठीक है, पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो ये क्या लिखा हुआ है, एंसोमिया इज द कंप्लीटेड लॉस। नहीं बच्चा, यहां पे हो जाएगा पूरी तरीके से ये, और इसके लिए कंप्लीट वर्ड का प्रयोग होगा। ठीक है, तो कंप्लीटेड लॉस यहां पे नहीं होगा, यहां पे कंप्लीट लॉस होगा, और ये बी पार्ट में है, इसलिए हमारा सही जवाब जो हो जाएगा वो कंप्लीट लॉस, और इसीलिए बी विल बी द राइट आंसर। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया, आप आसानी से पिक कर सकते हैं इसे। ठीक है, आप इसको आसानी से पिक कर सकते हैं, आपको ये समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, माई टीचर सेड टू मी दैट ऑल दैट ग्लिटर्स वर नॉट गोल्ड। ठीक है, देखो ये हमारा भले ही सेंटेंस नैरेटिव हो रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना, वो यूनिवर्सल ट्रूथ अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही लिखा जाता है। ठीक है, और हमारा जो ओरिजिनल जो हमारा प्रोवर्ब है वो ये नहीं है ऑल दैट ग्लिटर्स वर नॉट गोल्ड। ठीक है, तो ये हमारा यहां पे गलती है। ये कहते हैं कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होते, तो यहां पे वर्ड नहीं होगा, यहां पे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड होता है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया।
ठीक है, चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विंड इज वन ऑफ बिगेस्ट फैक्टर्स इन द स्प्रेड ऑफ फायर। जो हमारा हवा है ना, वो आग के फैलाने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण सोर्स के तौर पे यूज में होता है। देखो यहाँ पे सिंपल है, आपको पता है ना कि जब आप सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट का यूज कर रहे हो तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ द मिसिंग है, यह हो जाएगा विंड इज वन ऑफ द बिगेस्ट। और आपको पता है कि जैसे ही आपका पहला गलती मिल गया, आगे आपको क्वेश्चन देखने की भी जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विंड इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स, और वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, इसीलिए यहाँ पे फैक्टर्स लिखा हुआ है। तो बस बिगेस्ट से पहले हमको क्या करना होगा, द का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे बिगेस्ट से पहले द चाहिए, इसीलिए हमारा जो एरर हो जाएगा वो ए पार्ट में है, यहां पे हमारा लग जाएगा ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स। ठीक है, चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द न्यू मीडिया इज मोर फास्टर एंड मोर पॉपुलर। द न्यू मीडिया इज मोर फास्टर एंड मोर पॉपुलर। आपको याद होगा मैंने बच्चा आपको एक रूल बताया था एडजेक्टिव में, जब हम लोग बेसिकली डिग्री के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था ना कि कभी भी डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का यूज नहीं होता। आप यहां पे ध्यान से देखो, यहां पर इसने मोर भी लिखा है और यहां पे फास्टर भी लिखा हुआ है, दोनों कंपैरेटिव डिग्री का है, तो डबल कंपैरेटिव यूज नहीं कर सकते। जब हम लोग ईआर का प्रयोग कर सकते हैं जहां पे, वहां मोर लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, यहां सेकंड पार्ट में यहां पे मोर पॉपुलर करेक्ट है, लेकिन यहां पर जो गलती है वो यहां पे मोर है। मोर यहां पे होने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फास्टर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में है। तो हमारा ये पार्ट में गलती है। आप देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, मोर पॉपुलर, ये तो सही है, मोर फास्टर, तो यहां पर हमारा गलती है, मोर नहीं होगा, सीधा यहां पे फास्टर होके जाएगा। इसीलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इज फास्टर। मोर की जरूरत नहीं है, मोर नहीं चाहिए, सीधा फास्टर का इस्तेमाल होगा। तो आई गेस आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। देखो ये सारे एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चंस है, यहां पर उनके एग्जामिनेशन कब हुए उसकी टाइमिंग भी थी, तो आप यहां पर इसको देख कर के पूरी तरीके से निश्चिंत हो सकते हो कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। और इन क्वेश्चंस को देख करके आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा कि आप कितनी आसानी से इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, आपने मेरे साथ लगकर मेहनत किया है और इसका नतीजा आपको मिलने वाला है। आप लोग डेफिनेटली सारे क्वेश्चन का जो आंसर्स है एकदम सही सही करके आओगे, कोई भी नहीं रोक सकेगा आपको। चलो फाइनली क्लोजर टाइम आ गया और फिर से हमारे पास लास्ट में हमारा वही इंफॉर्मेशन आ रहा है। वो इंफॉर्मेशन क्या आ रहा है कि 9 फरवरी 2026 को हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, शाम के 3 बजे से लेके 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप अपना नाम रजिस्टर करा लो और रजिस्ट्रेशन लो लो ताकि आप हमारे इस बैच का हिस्सा हो सके और 2026 को हम अपना बना सके, अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। इसलिए पूरी तैयारी के साथ, पूरी जोश के साथ हमारे साथ लग जाओ और फिर 2026 को बना लेते हैं अपना। आई एम श्योर कि आज का क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत मजा आया होगा, आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कॉमन एरर सॉल्व करना कितना आसान होता है। अगर बच्चों आपको मजा आ रहा है, चीजें आपको मजा दे रही है, आपको जोश आ रहा है और आपको लग रहा है कि आप एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं, और ये क्रैक करना हमारे लिए बहुत इजी बात है, ये हमारे लिए फायदे का चीज है और इसे स्प्रेड करना चाहिए। तो आप कृपया करके ना आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों के पास पहुंच सके जिनको एग्जामिनेशन के लिए तैयारी की जरूरत हो। देखो जो बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड है वो तो हमारे साथ लगे हैं, हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो दूर दराज के बच्चे हैं जिनके पास ऑप्शंस नहीं है, उनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं पॉसिबल है, लेकिन उनके मन में भी एक आग है, एक इच्छा है कि उनको एग्जामिनेशन निकालना है, उनको क्रैक करना है एसएससी और बैंक के एग्जाम्स, तो उन तक ये सुविधा हम पहुंचाते हैं कि वो अपने घर में, अपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में, अपने मोबाइल फोन के जरिए इन तैयारी को कर सके। तो उनके लिए आप इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पहुंचा दीजिए हर हाथ में, क्योंकि जब कोई हाथ मोबाइल छुए तो उनके मोबाइल पे सबसे पहले हमारा वीडियो ही दिखाई दे। और क्यों नहीं दिखाई दे, क्योंकि हमारा टैग लाइन ही है, सरकारी नौकरी की ना होगी टेंशन जब होगी दक्ष में एडमिशन।
और हम लोग मिलकर एक दूसरे के साथ काम करेंगे और 2026 को अपना बनाएंगे। तो इसी बात के साथ आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में, जहां पे आपके लिए कई और काम की चीजें होंगी जिसको पढ़ करके आप अपने एग्जामिनेशन को निकालने के और करीब बन जाओगे। तो मुझे संदीप मिश्रा को दक्ष एजुकेशन लाइव से दीजिए विदा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।